कौन से होते हैं, उससे क्या बेनिफिट मिलता है वो आपको पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा लाल किताब का रंग। So चलिए एवरीवन, लेट अस जंप टुवर्ड्स आवर वैदिक के दोष एंड वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट दोष ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, दैट इज काल सर्प दोष। ये है बॉस दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे घातक और लोगों को परेशान करने वाला दोष, दैट इज काल सर्प दोष। अब ये जो काल सर्प दोष है एवरीवन, ये मेरे लिए ग्लोबल दोष है। ग्लोबल मतलब आपको याद रखना है, आज हम लोग कुछ ग्लोबल दोष पढ़ेंगे और आज कुछ कुंडली स्पेसिफिक दोष पढ़ेंगे। तो काल सर्प दोष जो है ये ग्लोबल दोष है। ग्लोबल यानी क्या? नो मैटर व्हाट एवरीवन, आज मेरे सामने कितने लोग लाइव बैठे हैं, आप सभी लोगों को उसके ऊपर काम करना होगा। मेरे सामने भी एवरीवन, मेरे सामने भी जो भी क्लाइंट आकर बैठता है, फिर चाहे वो नॉर्मल क्लाइंट हो, वीआईपी क्लाइंट हो या सेलिब्रिटी क्लाइंट हो, मैं सबको काल सर्प दोष पर काम करने के लिए बोलता हूं, अगर उनकी कुंडली में हो भी ना तो भी। अब आप बोल रहे होंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका वजह मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट याद रखना एवरीवन, हम सभी लोगों को काल सर्प दोष पर काम करना है। और वो क्यों? क्योंकि इसको जानने के एक नहीं दो तरीके हैं। कितने तरीके एवरीवन? दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है वैदिक ज्योतिष का तरीका। अब वैदिक ज्योतिष क्या बोलता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। मान लीजिए आपकी कुंडली में राहुदेव यहां पर बैठे हुए है ना, देखिए राहुदेव कहीं पर भी हो सकता है, बराबर। मैं मतलब कंसीडर मत करना कि यहीं पे बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो सकता है। मैं कंसीडर कर रहा हूं राहुदेव यहां पर बैठे हो, तो डेफिनेटली एवरीवन उनके अपोजिट में केतुदेव बैठेंगे, क्योंकि ये दोनों हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं, क्योंकि एक मून के अलग नोड है और एक दूसरे नोड है, तो दोनों आमने सामने बैठे होंगे। मान लीजिए एवरीवन राहु और केतु के बीच में अगर बचे हुए 7 प्लैनेट एक ही डायरेक्शन में आकर बैठ गए, अब बचे हुए 7 क्यों सर? 8वां राहु है, 9वां केतु है, तो बचे हुए 7 प्लैनेट एक ही डायरेक्शन में आकर बैठ गए, तो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से आपकी कुंडली में काल सर्प दोष कंफर्म है। यस एवरीवन, यू हर्ड इट राइट, इट इज कंफर्म। क्लियर? ये हुआ वैदिक ज्योतिष का तरीका। अब मैं इसको ग्लोबल क्यों दोष कहता हूं एवरीवन? क्योंकि इसके ऊपर वेदों का भी कुछ स्टेटमेंट है। अब हमारे वेद क्या कहते हैं, सभी यहां पर ध्यान दीजिएगा। हमारे वेद कहते हैं, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली, हमारे वेद कहते हैं अगर आपने सपनों में सांप देखा हो या फिर आपने हकीकत में भी सांप के दर्शन लिए हो, तो डेफिनेटली आपके जीवन में काल सर्प दोष है, भले कुंडली में होना। और मैं दावे के साथ लिख कर देता हूं एवरीवन, आज हमारे साथ जितने भी लोग लाइव है ना, उसमें से 95% लोगों ने सांप को या तो सपने में देखा है या तो हकीकत में देखा है, फॉर श्योर पर देखा है। एंड दिस इज द मेन रीजन एवरीवन कि हम सभी लोगों को काल सर्प दोष पर काम करना होगा। और ये काम मैं नहीं करता हूं एवरीवन, आप दुनिया के किसी भी विद्वान पंडित जी को अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो ना, तो कहते हो कुंडली भी मत दिखाओ, सिर्फ प्रॉब्लम को शेयर करो। आपके पंडित जी आपको क्या कहते हैं पता है? बेटा काल सर्प दोष पर काम करना होगा, गॉट अ पॉइंट। और फिर जब आप अपने एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाने जाते हो, आप उनको बोलते हो कि मैंने काल सर्प दोष शांति की, आपके फिर वो एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं पता है? कर दिया ना खर्चा, हो गई ना तसल्ली, नहीं है तुम्हारी कुंडली में काल सर्प दोष, क्यों करिए तुमने शांति? नहीं करनी चाहिए थी। बट आई एम सॉरी टू से एवरीवन, मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूं, बट इस बार आपके पंडित जी जीत गए, क्योंकि आपके पंडित जी सही, उनको पता है एवरीवन कि अगर आप कोई प्रॉब्लम में हो तो उस प्रॉब्लम की असली वजह या तो काल सर्प दोष है या तो पितृ दोष है, फॉर श्योर। और इसीलिए सारे के सारे पंडित जी आपको काल सर्प दोष की शांति करने को बोलेंगे, राइट? यस और नो इनटू द चैट बॉक्स एवरीवन, करेक्ट है कि नहीं है? आप बताओ, आपने पंडित जी को कभी कुंडली दिखाई है तो उन्होंने बोला है कि नहीं बोला है काल सर्प दोष पर हम शांति करेंगे? पहले देखिए 2 थम्स अप आकर गए, चैट बॉक्स में भी यस आकर चले गए 3-4, और कंटिन्यू लगातार यस आ रहे हैं। यही फैक्ट है और यही रियलिटी है। जिसमें लगा वही भरा, तो हम सबको काल सर्प दोष पर काम करना होगा। क्यों? क्योंकि काल सर्प दोष एवरीवन सिर्फ एक जगह वार नहीं करता, हर जगह वार करता है। फिर चाहे वो आपका करियर हो, आपका हेल्थ हो, आपके रिलेशनशिप हो या आपकी स्टेबिलिटी हो, कैसे मालूम कि पानी है नहीं है, हर जगह पर वार होता है, हर जगह पर वार होता है। बेचारे काल सर्प दोष वाले कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं, कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं, बट बार बार उनको फेलियर मिलता है, सेटबैक्स मिलता है।
इनको अचानक लॉसेस होते हैं, धोखे मिलते हैं, अनएक्सपेक्टेड डिसरप्शंस मिलता है बेचारा। इनका एंजाइटी बढ़ जाता है, इनके अंदर में डर बढ़ जाता है, इनकी रातें मानो जैसी एकदम परेशान सी हो जाती है। इतना ही नहीं एवरीवन, कई लोगों ने तो अपने जीवन में डिलेड इन मैरिज देखा है, करियर ग्रोथ में दिक्कतें देखी और इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स जैसे मैरिज, प्रमोशंस, घर बनाना, जो इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स है वो भी नहीं होते हुए देखे हैं। इतना घातक होता है फिर काल सर्पदोष। इसीलिए हम सबको काल सर्पदोष पर काम करना होगा। क्लियर एवरीवन? हम सबको काल सर्पदोष पर काम करना होगा। दिस इज द फैक्ट एंड दिस इज द रियलिटी। एवरीवन, मेरी आवाज आप सभी लोगों को क्लियर आ रही होगी तो एक बार थम्स अप उड़ा दीजिए प्लीज। सभी लोग एक बार थम्स अप का बटन दबाइए, अपने अपने स्क्रीन पर थम्स अप का बटन दबाइए प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम क्लियर क्लियर क्लियर। चलो, थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये रहा हमारा सबसे पहला दोष, दैट इज काल सर्पदोष। अब उसके बाद जो अगला दोष आता है एवरीवन, दैट इज वीक दोष। अब ये ग्लोबल दोष नहीं है एवरीवन, ये कुंडली स्पेसिफिक दोष है। क्या ये कुंडली स्पेसिफिक दोष है? इसका